अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं साथिया नूर। मैं हूं बिलाल असलम। बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करेंगे अलीपुर में पसंद की शादी करने वाले नौजवान को मुबैना तौर पर अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाने और नाक और होंठ काटने का वाकया सामने आया। पुलिस के मुताबिक मौजा बाजवाला के रिहायशी नदीम चन्नर ने 6 माह कबल समरीन से पसंद की शादी की और दोनों इस्लामाबाद मुंतकिल हो गए थे। बीबी की मदयत में दर्ज मुकदमे के मुताबिक जफर, नसरुल्ला, आमिर और 2 नामालूम अफराद ने नौजवान को मुबैना तौर पर अगवा करके वीराने में ले जाकर नाक और होंठ काट दिया और फरार हो गए। मुतासरा नौजवान ने इल्जाम आयद किया कि यह कार्रवाई साबिक चेयरमैन फैज रसूल की इमाम पर की गई। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। ओस्ता मोहम्मद के सदर थाने की हुदूद से नौजवान की लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक नौजवान को छुरियों के वार से कत्ल किया गया। मकतूल की शनाख्त खालिद हुसैन खोकर के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक मकतूल गोट प्यारा खान इमरानी का रिहायशी था। वाक़े की तला मिलते ही पुलिस मौका पर पहुंच गई और लाश को तहवील में ले लिया। पुलिस ने वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात शुरू कर दी हैं, जबकि मजीद कानूनी कार्रवाई जारी है। हरिपुर में गनिया रोड से बोरी में बंद फंदा लगी लाश बरामद हुई। लाश पर तशद्दुद के निशानात जबकि शिनाख्त का अमल जारी है। मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक बरामद होने वाली लाश काफ़ी पुरानी है, जिसके गले में फंदा और जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी मौजूद हैं। लाश को ट्रामा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया, जबकि शिनाख्त का अमल जारी है। पुलिस ने वाक़े की मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी। फैसलाबाद के इलाके समुंदरी में ट्रैफिक हादसे में एक नौजवान जान बहक जबकि एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। समुंदरी में रजाना रोड के करीब बस ने मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मार दी। रेस्क्यू के मुताबिक हादसे में 22 साला अब्दुल रहमान मौका पर जान बहक जबकि 21 साला फैज शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू टीम ने जख्मी को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद THQ मुंतकिल कर दिया, जबकि जान बहक नौजवान की मैयत जरूरी कार्रवाई के बाद लवाहिकीन के हवाले कर दी गई। बस ड्राइवर मौका से फरार हो गया। कोट मोमिन में 25 साला नौजवान को मुबैना तौर पर तशद्दुद करके कत्ल करने के बाद लाश दरख्त से लटकाने का अफसोसनाक वाकया पेश आया है। थाना मिडरांजा के इलाके में 25 साला बिलाल हसन अपने डेरे पर मौजूद था कि 5 नामालूम अफराद ने मुबैना तौर पर उसे तशद्दुद का निशाना बनाया और बाद लाश दरख्त से लटकाकर फरार हुए। इतला मिलने पर पुलिस ने लाश तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रूरल हेल्थ सेंटर मिडरांजा मुंतकिल कर दी। मियां चन्नू में टोल प्लाजा के करीब 2 कारों और बस के तसादुम में 3 अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू के मुताबिक हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंची और जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की। हादसे में 35 साला उमर, 70 साला शमीम और 45 साला काशिफ जख्मी हुए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के बाद सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रोहड़ी में नेशनल हाईवे पर ट्रालर और मुसाफिर वैगन के दरमियान खौफनाक तसादुम के नतीजा में मुतादिद मुसाफिर जख्मी हो गए। रोहड़ी के इलाके टंडू बुरहा के करीब नेशनल हाईवे पर पंजाब से कराची जाने वाले ट्रालर ने अचानक ब्रेक लगाए, जिसके बायस पीछे से आने वाली मुसाफिर वैगन टकरा गई। हादसे में वैगन को शदीद नुकसान पहुंचा जबकि मुतादिद मुसाफिर जख्मी हुए। इतला मिलते ही पिटनी पुलिस मौका पर पहुंच गई और जख्मियों को तालुका अस्पताल रोहड़ी मुंतकिल किया गया। कोबे चक में राह चलते बुजुर्ग शहरी को मोटरसाइकिल सवार ने टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में वो जख्मी हुआ। मोटरसाइकिल सवार ने राह चलते 55 साला मोहम्मद मुश्ताक को टक्कर मारी, जिससे वो जख्मी हुआ। रेस्क्यू के मुताबिक मौका पर पहुंचकर जख्मी को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई है, जिसके बाद मजीद इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खानपुर महर के करीब आदिलपुर थाने की हुदूद में 20 रोज कबल फायरिंग से जख्मी होने वाला नौजवान बादशाह मलिक जख्मों की ताब ना लाते हुए रहीम यार खान अस्पताल में इंतकाल कर गया। गांव गुल हसन मलिक में मलिक बरादरी के 2 ग्रुपों के दरमियान झगड़े के दौरान गोली लगने से जख्मी होने वाले बादशाह मलिक को तशवीशनाक हालत में रहीम यार खान के अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो 20 रोज बाद दम तोड़ गया। आदिलपुर पुलिस ने जरूरी कार्रवाई के बाद लाश वर्षा के हवाले कर दी। लाश घर पहुंचने पर कोहराम मच गया।
पसरूर के इलाका कला कॉलरवाला में बारिश के दौरान खस्ताहाल 2 कमरों की छत गिर गई, तहाम अहले खाना महफूज रहे। कला कॉलरवाला के नवाही इलाका में बारिश के दौरान मेहनतकश तनवीर के घर के 2 कमरों की खस्ताहाल छत गिर गई। अहले खाना पहले ही दूसरे कमरे में मुंतकिल हो चुके थे, जिसके बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। छत गिरने से दोनों कमरे मलबे का ढेर बन गए। साहिवाल में 17 साला लड़के पर तशद्दुद की वीडियो वायरल होने पर डीपीओ साहिवाल ने नोटिस लेते हुए कार्रवाई का हुक्म दे दिया। पुलिस ने 3 मरकजी मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। डीपीओ साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू की हिदायत पर थाना डेरा रहीम पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तशद्दुद के वाक़े में मुलव्वस 3 मरकजी मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान ने इससे कबल भी मुदई के बेटे के साथ लड़ाई झगड़ा किया था। वाक़े में मुलव्वस दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। हरीपुर के दरवेश कत्ल केस में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिया। असला और वारदात में इस्तेमाल होने वाला मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया। डीपीओ शफीउल्लाह गंडापुर के मुताबिक 2 रोज कबल डीएचक्यू के मुलाजिम वक्कास को नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने फायरिंग करके कत्ल किया था। मकतूल की चंद रोज कबल मुल्जिमान से तल्ख कलामी हुई थी, जिसका उन्हें रंज था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके असलहा और वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद कर लिया है। और नाज़रीन, वहां शादात कोट में थाना ए सेक्शन की हुदूद में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक थाना ए सेक्शन की हुदूद में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया, जिसकी शिनाख्त अयाज चांडियों के नाम से हुई। पुलिस ने गिरफ्तार मुल्जिम के कब्जे से असला भी बरामद किया। जख्मी मुल्जिम को तिब्बी इमदाद के लिए तालुका हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार डाकू पुलिस मुकाबले समेत 4 मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब था। साहिवाल में सीसीडी टीम के मुबैना मुकाबले में एक मुल्जिम हलाक जबकि उसका साथी फरार हुआ। सीसीडी हुकाम के मुताबिक मुश्तबा मोटरसाइकिल सवारों को रोकने की कोशिश की गई, ताहम मुल्जिमान ने रुकने की बजाय फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग के नतीजा में एक मुल्जिम मौका पर हलाक हो गया, जबकि उसका साथी फरार हो गया। हलाक मुल्जिम की शनाख्त नसीर जट के नाम से हुई है, जो 15 साला लड़की के कत्ल केस में मतलूब और मफरूर था। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम के खिलाफ थाना शाहकोट में मुकदमा भी दर्ज है। लाश को गवर्नमेंट कयूम अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि फरार मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। ननकाना साहिब में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सरगर्म चोर गैंग के सरगना को 2 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान से लाखों रुपए नकदी और असलहा बरामद हुआ है। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक डीपीओ अरसलान जाहिद की हिदायत पर थाना सदर ननकाना साहिब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सरगर्म चोर गैंग के सरगना इमरान उर्फ मानी को 2 साथियों शफीक और अमजद समेत गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान के कब्जे से लाखों रुपए की नकदी और असला बरामद किया गया, जबकि चोरी की 5 वारदातों का सुराग भी लगाया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। डीपीओ अरसलान जाहिद ने कहा, जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां बिला इम्तियाज जारी रहेंगी। पाकपतन में थाना मलका हांस पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वालिदैन से बिछड़ने वाली 2 कमसिन बहनों को तलाश करके बाहिफाजत उनके हवाले किया। पुलिस के मुताबिक थाना मलका हांस टीम ने जदीद टेक्नोलॉजी और पेशा वराना महारत को बरोकार लाते हुए 14 और 10 साला बहनों को तलाश किया और बाहिफाजत उनके वालिदैन के हवाले किया। बच्चियों को दोबारा अपने दरमियान पाकर वालिदैन की खुशी दीदनी थी, जिन्होंने पुलिस टीम की काविशों को सराहते हुए शुक्रिया अदा किया। वालिदैन का कहना था कि पुलिस की बरवक्त कार्रवाई के बायस उन्हें अपनी बच्चियों की जुदाई के कर्ब से निजात मिली। शहरियों ने भी पुलिस की इस काविश को खूब सराहा। पाकपतन में मनशियात फरोशों के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। थाना सदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 1300 ग्राम चर्च समेत एक मुल्जिम को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक थाना सदर पुलिस को शाहू बलोच जाने वाली सड़क पर फैक्ट्री के करीब नशियात फरोश की मौजूदगी की इतला मिली। पुलिस टीम ने मौका पर पहुंचकर फरार होने की कोशिश करने वाले मुल्जिम को ताकुब के बाद गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुल्जिम की शिनाख्त मिर्जा नईम के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम के कब्जे से 1300 ग्राम चर्च बरामद की गई। मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी गई।
ननकाना साहिब में डीपीओ अरसलान जाहिद की हिदायत पर थाना सदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सरगर्म चोर गैंग के सरगना को 2 साथियों समेत गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान में इमरान उर्फ मानी, शफीक और अमजद शामिल हैं, जिनके कब्जे से लाखों रुपए की नकदी और असलहा बरामद हुआ है। पुलिस ने मुलजिमान से चोरी की 15 वारदातों का सुराग लगाया, जबकि मजीद तफ्तीश जारी है। साहिवाल पुलिस ने जदीद तफ्तीशी तरीकाकार ब्रोकार लाते हुए 1 माह के दौरान 115 गुमशुदा, चोरीशुदा और छीने गए मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए, जिनकी मजमूई मालियत करीबन 55 लाख रुपए बताई जा रही है। डीपीओ और साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू के मुताबिक कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद बरामद मोबाइल फोन्स असल मालिकान और वर्षा के हवाले किए गए। उन्होंने कहा कि शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के साथ कीमती अशिया की बाजियाबी भी पुलिस की तरजीहात में शामिल है, जबकि जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। फैसलाबाद में 17 साल मगवी लड़की को पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए बहिफाजत बाजियाब कर लिया, जबकि मुलजिम दिलावर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक इत्तला मिलते ही मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसके दौरान मुलजिम दिलावर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मगवी लड़की को बहिफाजत बाजियाब करके वरसा के हवाले कर दिया। सीपीओ फैसलाबाद का कहना है कि खवातीन और बच्चियों का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अवलीन तरजीह है। खैरोड पक्का सिटी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम उमर फारूक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने वाक़े के बाद फौरी तहकीकात शुरू करते हुए मुलजिम को 48 घंटों से कबल गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक सेफ सिटी कैमरों और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से मुलजिम की शनाख्त करके उसे गिरफ्तार किया गया। डीपीओ लोहदरा बीनेश फातिमा ने पुलिस टीम को शाबाश देते हुए कहा कि संगीन जुराइम में मुलव्वस मुलजिमान की बरवक्त गिरफ्तारी और मुतासरीन को इंसाफ की फराहमी पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। फिरोजवाला में कोट अब्दुल मालिक से शाहदरा तक मुबैना तौर पर वारदातें करने वाले 3 डाकू पुलिस मुकाबले में हलाक हुए। पुलिस के मुताबिक 3 डाकुओं ने कोट अब्दुल मालिक में मेडिकल स्टोर पर असलहा के जोर पर डकैती की और मज़ाहमत पर दुकानदार को जख्मी करके 22,000 रुपए और लाइसेंस असलहा छीन लिया। डाकुओं ने एक बुजुर्ग शहरी से 15,000 रुपए छीन कर मज़ाहमत पर उसे गोली मार दी। फरार होते हुए पुलिस से मुबैना मुकाबला हुआ, जिसमें 3 डाकू हलाक जबकि 1 राकीर जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकुओं की शनाख्त अली अकबर, अली जावेद और कैस शबीर के नाम से हुई है, जबकि तीनों का ताल्लुक शरकपुर से बताया जा रहा है। टंडो आदम में मुनशियात फरोशों के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान मुतादिद मुलजिमान को गिरफ्तार करके चर्स और बड़ी तादाद में गुटके बरामद कर लिए। पुलिस के मुताबिक 20 सेक्शन तालुका और सिटी थानों की हदूद में कार्रवाइयाँ करते हुए मुतादिद मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाइयों के दौरान मजमूई तौर पर 1955 गुटके की पुड़ियाँ और 40 लीटर कच्ची शराब और 540 ग्राम चेक्स बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार तमाम मुलजिमान के खिलाफ नशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल भेज दिया गया। रोहड़ी के इलाके में 5 माह कबल 4 सगे भाइयों के कत्ल के वाक़े के खिलाफ मक़तूलीन के वरसा ने एहतजाज करते हुए इंसाफ और असल मुलजिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। वरसा के मुताबिक ईद उल फितर की रात गांव अनवरपुर में घर में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके 4 सगे भाइयों को कत्ल कर दिया था, जबकि मक़तूलैन का भाई गुलाम हुसैन भी फायरिंग से जख्मी हुआ। एहतजाज करने वाले वरसा का इल्जाम है कि मुकदमे में कुछ बेगुनाह अफराद को नामजद किया गया है, जबकि असल मुलजिमान ताहाल आज़ाद हैं। वरसा ने IG सिंध, DIG सखर और SSP सखर से मुतालबा किया कि वाक़े की शफाफ तहकीकात कराई जाए, बेगुनाह अफराद के नाम मुकदमे से खारिज करके असल मुलजिमान को गिरफ्तार किया जाए। रेनाला खुर्द में थाना सदर की हदूद में डाकुओं ने 3 सब्जी फरोशों को असलहा के जोर पर लूट लिया। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। 14-1L के करीब 2 मुसल्लह डाकुओं ने 3 सब्जी फरोश बिलाल, सलमान, इरफान और रब नवाज को रोककर मजमूई तौर पर 70,000 रुपए और मोबाइल फ़ोन लूट लिए और फरार हुए। इतला मिलने पर पुलिस मौका पर पहुंची, शवाहिद इकट्ठे करके मजीद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। कमालिया में ट्रैफिक चालान पर मोटरसाइकिल चलाने के मामले में पुलिस ने शहरी को बगैर मुकदमा दर्ज के लिए वार्निंग देकर रिहा कर दिया। पुलिस के मुताबिक अलीशान का चालान दौरान ड्राइविंग मोबाइल फोन इस्तेमाल करने और हेलमेट न पहनने पर किया गया था। शहरी ने अपनी गलती तस्लीम करते हुए कहा कि ये उसकी गलती थी, जिस पर पुलिस ने उसे वार्निंग देकर छोड़ दिया।
कबीरवाला में कमसिन बच्चे के साथ मुबैना बदफेली का अफसोसनाक वाकया सामने आया है। बच्चे के लवाहिकीन ने एहतजाज करते हुए मुलजिम की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। पुलिस के मुताबिक थाना हवेली कोरंगा की हदूद 8D में 10 साला बच्चे सुबहान के साथ मुबैना ज्यादती का वाकया पेश आया। वाक़े पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, तहाँ मुलजिम की गिरफ्तारी ताहाल अमल में ना आ सकी। बच्चे के लवाहिकीन और अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए आला हुकाम से मुतालबा किया कि मुलजिम को फौरी गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस ने कहा वाक़े की तफ्तीश जारी है। कमीर शरीफ के नवाही गांव में कमसिन बच्ची के साथ मुबैना ज्यादती का वाकया। थाना कमीर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके नामजद मुलजिम को गिरफ्तार किया। इत्तला मिलने पर थाना कमीर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया और नामजद मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुतासिरा बच्ची का तिब्बी मुआयना भी करवाया गया, जबकि मेडिकल रिपोर्ट को तफ्तीश का हिस्सा बनाया जाएगा। पुलिस के मुताबिक वाक़े की मजीद तफ्तीश जारी है और दस्तयाब शवाहद की रोशनी में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। फरूखाबाद बंदों के रोड के मकीन मुबैना बेदखली की धमकियों पर सरापा एहतजाज है। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। इलाका मकीनों के मुताबिक कॉलोनी में 40 साल से 50 से ज्यादा घराने आबाद हैं और उनके पास जमीन की रजिस्ट्री और इंतकाल का रिकॉर्ड भी मौजूद है। मकीनों ने इल्जाम लगाया कि जमींदारों के बाहमी तनाज़े के बायस उन्हें घर खाली करने के लिए दबाव और धमकियों का सामना है। मुतासरीन ने वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब और डिप्टी कमिश्नर से कानूनी तहफ़्फ़ुज़ और मुबैना हिरासा किए जाने का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। फैसलाबाद में जाली और गैर मेयारी अद्वियात के खिलाफ महकमे सेहत और FIA की मुश्तरका कार्रवाई। गैर कानूनी अद्वियात तैयार करने वाली फैक्ट्री से भारी मिकदार में अद्वियात बरामद की गई। जड़ावाला रोड पर CEO हेल्थ फैसलाबाद डॉक्टर शहजाद महमूद की सरबराही में महकमा सेहत और FIA टीम की मुश्तरका कार्रवाई की है और गैर कानूनी अद्वियात तैयार करने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान भारी मिकदार में अद्वियात बरामद करके मोहम्मद अदील नामी शख्स को मौका पर गिरफ्तार किया, जबकि फैक्ट्री को सील भी किया गया। हुक्म के मुताबिक बरामद अद्वियात के सैंपल्स फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री टेस्ट के लिए भिजवा दिए गए। CEO हेल्थ डॉक्टर शहजाद महमूद ने कहा कि फैसलाबाद में जाली और गैर मेयारी अद्वियात के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। कोट मोमन के इलाके भाबड़ा में बारिश का पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कई रोज से बारिश का पानी जमा है, जिससे गलियों और रास्ते तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं और घरों और दीवारों को नुकसान पहुंच रहा है। शहरियों का कहना है कि निकासी आब ना होने से वबाई अमराज का खदशा भी बढ़ गया। मुतासरीन ने मुतल्लिका हुकाम से फौरी पानी निकालने और नाले की सफाई का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब बहावलनगर में तैनात इन्वेस्टिगेशन अफसर मोहम्मद हसाम का तबादला हरूनाबाद सिटी कर दिया गया। साथ ही एहलकारों की जानिब से अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। अलविदाई तकरीब में पैरा फोर्स के इंचार्ज वसीम हसन राजा समेत दीगर अफसरान और एहलकारों ने शिरकत की। साथ ही एहलकारों ने मोहम्मद हसाम को फूलों के गुलदस्ते पेश किए और दौरान तैनाती उनकी खिदमात को सराहा। शुरका ने नई तैनाती में कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। पाकपतन में डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर खालिद सियाल ने कहा कि पंजाब भर में गंदम वाफर मिकदार में मौजूद है और कहीं भी गंदम की किल्लत नहीं है। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर के मुताबिक पंजाब की फ्लोर मिल्स में 20 लाख मेट्रिक टन गंदम मौजूद है, जबकि 5 लाख मेट्रिक टन गंदम खरीदी गई है। उनका कहना है कि जिला पाकपतन समेत पंजाब भर में सब स्थलों में सस्ता आटा वाफर दस्तयाब है। खालिद सियाल के मुताबिक गंदम की किल्लत से मुतालिक सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। बकर में स्मोक के तदारुक के लिए महकमा माहौलियात और भट्टा एसोसिएशन के ज़ेरे तमाम सेमिनार का इनेकाद हुआ। माहौलियाती SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत जारी की गई। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑपरेशंस माहौलियात पंजाब डॉक्टर जफर इकबाल ने सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि स्मोक के खात्मे के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से इकदाम जारी हैं और खिलाफ वर्जी करने वाले भट्टा मालिकान के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात बकर के मुताबिक जिले में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 87 भट्टा मालिकान के खिलाफ मुकदमात, 35 भट्टों को मिसमार और 16 को सील किया गया, जबकि 10 लाख रुपए से ज़ायद जुर्माने भी आयद किए गए। बुरेवाला में XTN मलिक फयाज अहमद खोकर की हिदायत पर वापडा टीम ने बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 डायरेक्ट कनेक्शन पकड़ लिए। वापडा हुकाम के मुताबिक अड्डा गोला में कार्रवाई के दौरान 3 डायरेक्ट सप्लाइयां पकड़ी गईं।
जबकि एक ट्यूबवेल का कनेक्शन भी मौका पर मुनक़ता कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक बिजली चोरी से महकमा को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाया जा रहा था। मुतल्लिका अफराद के खिलाफ कार्रवाई जारी है। ट्रेडर्स एसोसिएशन के सदर शेख जाबिर अहमद समेत दीगर अहदेदारान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गुज़श्ता रोज होने वाले ट्रेडर्स चैम्बर के इंतखाबात को मुस्तरद कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर सब्जी फ्रूट मंडी राना याकूब, सदर सराफा एसोसिएशन राना सरवर समेत दीगर अहदेदारान और ताजिरों ने शिरकत की। सदर ट्रेडर्स एसोसिएशन शेख जाबिर अहमद ने ट्रेडर्स चैम्बर के इंतखाबात को मुस्तरद करते हुए कहा कि ट्रेडर्स एसोसिएशन ही ताजिरों की हकीकी नुमाइंदा जमात है। ताजिर रहनुमाओं ने ज़िले इंतजामी और मुतल्लिका इदारों से मुतालबा किया कि ताजिरों से मुतालिक मामलात में ट्रेडर्स एसोसिएशन को नुमाइंदा फोरम तस्लीम किया जाए। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद उस्मान खालिद की ज़ेर सदारत ज़िली अमन कमेटी का इजलास हुआ। ईद मिलादुन्नबी के सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का जायजा लिया गया। इजलास में DPO सादिक बलोच, अफसरान और अमन कमेटी के अरकान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने मरकजी जुलूस के रूट्स की तैयारी और ज़िले कंट्रोल रूम फाल रखने की हिदायत जारी की। DPO सादिक बलोच ने कहा जुलूस की सिक्योरिटी के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे, जबकि अमन कमेटी ने इंतजामिया से भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। इजलास के अख्ताम पर मुल्क व कौम की खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए दुआ भी की गई। जड़ावाला में ईद मिलादुन्नबी के पुरअमन इनेकाद के लिए अमन कमेटी और तमाम मकातबे फिक्र के उलमा कराम का इजलास हुआ। सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का जायजा भी लिया गया। SP जड़ावाला अख्तर अली बैंस और असिस्टेंट कमिश्नर औरंगजेब गुराइया की ज़ेर सदारत इजलास में जुलूसों के रूट्स पर सिक्योरिटी, सफाई, लाइटनिंग और तजावुज़ात के खात्मे के इंतजामात पर गुफ्तगू हुई। पुलिस ने इजाफी नफरी और सख्त सिक्योरिटी प्लान नाफिज करने की यकीन दहानी कराई। उलमा इकराम और अमन कमेटी ने भाईचारे और मजहबी रवादारी बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया। उकाड़ा में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद इकराम मलिक की ज़ेर सदारत जश्न ईद मिलादुन्नबी के जुलूसों के मुंतज़मीन का इजलास हुआ। इंतजामात का जायजा लिया गया। इजलासों में जुलूसों के रूट्स की सफाई, सिक्योरिटी, क्लियरेंस और बिजली की तारों समेत दीगर इंतजामात पर बातचीत हुई। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम मुतल्लिका महकमों को जरूरी इकदामात की हिदायत करते हुए मुंतज़मीन को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। मुंतज़मीन ने भी इंतजामिया के साथ भरपूर ताउन के अज़म का इजहार किया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि ईद मिलादुन्नबी मोहब्बत, रवादारी और अमन का पैगाम है और ज़िले इंतजामिया मुंतज़मीन के ताउन से इस मौका को शानदार बनाएगी। मांगा मंडी की जामे मस्जिद में महफिल मिलात मुस्तफ़ा का पुरवकार इनेकाद हुआ, जिसमें अहले इलाका और आशिकाने रसूल ने भरपूर शिरकत की है। महफिल का आगाज सलावते कलाम पाक से हुआ, जबकि मुख्तलिफ नात खां हजरात ने नातिया कलाम पेश किए। मुकर्ररीन सीरत तैयबा, मोहब्बत रसूल और इत्तबाह सुन्नत की अहमियत पर रोशनी डाली। खुसूसी खिताब हजरत अल्लामा मोहम्मद अवैस आसी चौराही ने किया, जबकि महफिल की सदारत और खुसूसी दुआ पीर सैयद मोहम्मद रजा हैदर बुखारी अल कादरी ने फरमाई। महफिल के इख्तिताम पर मुल्क व मिल्लत की सलामती, खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी दुआ की गई। किपरू में जश्न ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम अज़ीमुश्शान महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया, जिसमें आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भरपूर शिरकत की। मज़ीद जानते हैं अब्दुल रज़ाक की इस रिपोर्ट में। किपरू में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम CNG रोड पर कायम फैज़ान इस्माइल मस्जिद में अज़ीमुश्शान महफिल मिलाद का प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। प्रोग्राम की निगरानी मोहम्मद नासिर अत्तारी कर रहे थे। इस मौके पर पुरनूर महफिल मिलाद से दावत इस्लामी के मुबल्लिग मोहम्मद फरहान अत्तारी ने खिताब किया और आका दो जहां सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात और मोज़िज़ात पर रोशनी डाली। जब अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा फरमाया, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से तमाम अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के नूर को पैदा फरमाया। प्रोग्राम में अब्दुल जब्बार अत्तारी, मुश्ताक कायम खानी, कारी मोहम्मद शरीफ कादरी, हाफिज मोहम्मद शाहिद सिकंदरी, वाजिद आरई, तोकीर अत्तारी समेत आशिकाने रसूल ने कसी तादाद में शिरकत की। कैमरामैन फजल मनी के साथ अब्दुल रज़ाक राजपूत, TV टुडे किपरू। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। वहां सखर के कच्चे के इलाकों में 30,000 एकड़ अराजी पर शजरकारी के लिए बीज बोने की हिकमत अमली तैयार कर ली गई। डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर ज़िया-उल्लाह लगारी के मुताबिक सखर, रोहड़ी और पन्नू आकिल के कच्चे के इलाकों में महकमा जंगलात की 1,25,000 एकड़ अराजी में से 30,000 एकड़ पर दरख्तों की अफजाइश के लिए बीज बोया जाएगा। इस मकसद के लिए 1200 मन बीज इकट्ठा किया गया।
गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से राना फारूक, अशरफ और फहीम जमील ठाकुर की मुलाकात हुई। सियालकोट के सियासी और तंजीमी अमूर पर गुफ्तगू की गई। लाहौर गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात में पार्टी तंजीम और आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल हुआ। गवर्नर पंजाब ने रस्का और सियालकोट में पीपल्स पार्टी को फाल बनाने के लिए राना महमूद अशरफ और राना फारूक अशरफ की खिदमात को सराहा। मुलाकात में पार्टी को निचली सतह पर मजबूत और मुनज़्ज़म करने के अज़्म का भी इजहार किया गया। ठोल में जस्कम की जानिब से कौमी कारकुन आकाश मला और दीगर कारकुनान की गिरफ्तारी के लिए एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली अमरूटी चौक से शुरू होकर रहबर चौक पहुंची, जिसकी क़यादत जस्कम ठल के तालुका सदर वसीम कुरैशी और दुश्मन सोमरू ने की। शुरका ने गिरफ्तारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आकाश मल्ला समेत तमाम गिरफ्तार कारकुनों की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। जिसकम रहनुमाओं ने खबरदार किया कि कारकुन रिहा न किए गए तो एहतजाज का दायरा मजीद वसी किया जाएगा। चविंडा के नवाही गांव में सीवरेज सिस्टम नाकारा होने से गटरों का गंदा पानी गलियों और मोहल्लों में जमा है। मजीद तफसीलात बताएंगे मिर्जा नवीद हुसैन। जी बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ। ये तहसील पसरूर और चविंडा का आखिरी गांव है, गांव डवादे। और यहाँ पर जब से पाकिस्तान बना है तब से कोई तरक्याती काम यहाँ पर नहीं हुआ। और यहाँ पर अहलियाने गांव यहाँ पर सरापा एहतजाज है। मजीद उनसे जानते हैं वो क्यों सरापा एहतजाज है। जी बताइएगा। जी ना, पानी का निकास का बहुत ज़्यादा मसला बन गया। छप्पड़ लोग पूर ले ने। साड़ी 1.5-2 किला जमीन है, 10-10 फुट पानी है। अं मस्जिद में नमाज पढ़ने वास्ते नहीं जा सकते। जो जाइए तो रस्ते च गंदा पानी होंगे, डिग पई रहा ना। साढ़े बच्चे किते जा सकते हैं पढ़ाई वास्ते। कि साढ़े पिंड की चाह सवेरे फिरनी भी कोई नहीं है। अज तक साढ़े पिंड का कोई काम ही नहीं होया। जे अपना रस्तियां ते मिट्टी पाई तो अपनी मदद अपने तहत पाई है। तो मेहरबानी की जाए कि साढ़े पिंड नाल भी कोई ख्याल किया जाए। साडा भी पाकिस्तान के विच ही पिंड तहसील कसूर के विच असीं भी हकदार हाँ। CM साहबा के साड़ी गुजारिश है कि साढ़े पिंड नाल जरा नज़र की जाए। SC साहबा पसरूर आने अगे भी, सियालकोट DC साहब अगे भी साड़ी गुजारिश है। जी, जिस तरह आपने अहलियाने गाँव का कहना सुना, उनका यही कहना है कि हमारे गाँव में जो सीवरेज का कुआं है वो उसके अंदर नजायत तजावजात हो चुकी हैं। गांव के जो दीगर मसाइल हैं, यहाँ पर कोई नमाजी नमाज पढ़ने के लिए साफ कपड़ों के साथ जा सकता है और ना ही यहाँ पर सीवरेज का पानी यहाँ पर जमा होने की वजह से हमारे घरों में दाखिल हो चुका है और मुख्तलिफ बीमारियाँ भी फैल रही हैं। और उनका वज़ीर आला पंजाब और DC सियालकोट असिस्टेंट कमिश्नर पसूर से यही मुतालबा है कि हमारे गांव का विजिट किया जाए, यहाँ पर देखा जाए कि हमारे साथ यहाँ पर ज्यादती हो रही है, किस तरह हम यहाँ पर अजियतनाक सूरत हाल से गुजरे हैं और हमारी मुश्किलों को भी आसान किया जाए। जी। कबीरवाला के नवाही इलाका में मुबैना तौर पर सरकारी रास्ता बंद किए जाने पर अहले इलाका सरापा एहतजाज हैं। मज़ीद जानते हैं खान शहबाज से। जी खान शहबाज बताइएगा। जी हाँ बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कबीरवाला के नवाही इलाका मखदूमपुर के मौज़ापत्ती सरकार में, जहाँ पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रकबा था वो यहाँ पे जो क्या में पाकिस्तान से पहले जो लोग आबाद थे उनका जो है रास्ता यहाँ के जो 62 लोग हैं उन्होंने बंद कर दिया था। जो असिस्टेंट कमिश्नर और जो पुलिस है बजरिया उनके वागुजार करवाया गया था। अब दोबारा जो है 62 अफराद ने जो है ये रास्ता इन लोगों का बंद कर दिया है। तो मज़ीद इनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, क्या हुआ था? अस्सलाम वालेकुम जी, ये हमारा रास्ता क्या में पाकिस्तान बनने से पहले यानी हमारा गुजरगाह थी 70 साल से। तो हम यहाँ से गुजरते थे और इधर ये 62 लोग बाद पाकिस्तान बनने के बाद आए, इन्होंने हमारा रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया। हमने दरख्वास्त दी और 11/12/2025 को कानून गो शेख अकमल साहब बजरिया पुलिस लेकर आए और हमारा रास्ता वार गुजार करवा लिया। और कुछ दिनों बाद जनाब वाला इन्होंने पटवारी नवी से मिली भगत करके हमारा दोबारा रास्ता बंद कर दिया। और हमने बहुत दरख्वास्तें दी हैं और सोशल मीडिया पे पहले भी आवाज़ उठाई है, लेकिन ताहाल कोई कार्रवाई नहीं है। लिहाजा मेहरबानी फरमा के हम मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ बाअसर सियासी असूल रखते हैं जी, और वो लड़ने पे आ जाते हैं। हमारा हर तरफ से रास्ता बंद है और हम खेतों में से गुजरने पर मजबूर हैं। यहाँ जैसा कि आपने मुतासरीन की बात सुनी, उनका यही कहना था कि जो है हमारा ये रास्ता जो है यहाँ के 62 लोग जो है उन्होंने बंद किया हुआ है। तो इनकी वज़ीर आला वज़ीर आज़म से अपील है कि जो है ये रास्ता हमारा जो है वागुजार करवाया जाता है, ताकि हम जो है गुजरने में आसानी और मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, ताकि जो है जो गवर्नमेंट का रकबा है उस पर दोबारा कोई काबिज़ ना हो सके। जी। आरीपाला में मेहनत कश नौजवान ने बिजली के बिलों में 200 यूनिट से ज़्यादा इस्तेमाल पर इजाफी बोझ खत्म करने का मुतालबा किया। मज़ीद बताएंगे मिर्जा गुलाम अली। जी बिल्कुल, महंगाई के बायस गरीब आदमी पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान है। ऊपर से हुकूमत की जानिब से जो बिजली के बिलों में 201 यूनिट वाली कैटेगरी है उससे गरीब आदमी
काफ़ी परेशान हो चुका है। उसकी पहले ही कमर टूट गई है महंगाई की वजह से, ऊपर से ये 201 यूनिट वाली कैटेगरी से गरीब आदमी काफ़ी परेशान है। मेरे साथ एक नौजवान मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं किस हवाले से ये क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं भाईजान एक तनख्वाहदार बंदा वा, मकान भी मेरा रेंट दा है, 3 बच्चे ने। बिल पहले मेरा आंदा सी 2000 2200 2500 ਤੇ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 201 ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ 2000 2500 ਬਿੱਲ ਸੀ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ 94 9500 ਤੇ। 2 ਮਾਹ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਚਲਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ 1 ਮਾਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 6 ਮਾਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ 201 ਯੂਨਿਟ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। तो नौजवान का कहना है कि मेरा इस तरह जो निज़ाम है वो सारा धर्म भरम हो चुका है और 6 माह की सज़ा मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुकी है और मेरी हुकूमत से अपील है कि ये इस पर नज़रसानी की जाए। जी। ओकाड़ा DHQ अस्पताल में सफाई मुलाजमीन ने 4 माह से तनख्वाहें न मिलने पर एहतजाज किया। मुजाहिरीन का बताना है कि तनख्वाहों की अदम अदायगी से घरेलू अखराजात पूरे करना मुश्किल हो चुका है। मज़ीद जानते हैं हाफिज वहीद मिर्जा से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ओकाड़ा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में। यहाँ पे सफाई करने वाले मुलाजमीन की 4 माह से अदम तनख्वाहों की अदायगी की वजह से यहाँ पे सरापा एहतजाज है। जी इनसे जानते हैं कि इनको किन मुश्किलात का सामना है। जी बताइएगा। भाई सानू 4 महीने हो गए सैलरियां नहीं दित्तियां, नारे लाई जा रहे। 4 महीने हो गए कहते इस महीने दिने आ, 10 तरीक दे दिने 12 दे दिने आ, करदे इस महीने फिर इन्होंने 18 तरीक का वादा लिया। सुबह दे आके बैठे हैं, सानू दसो असीं किन्ने को जाइए। जे सैलरियां ना कहने कहने पहले 5-5 रुपया कटाओ फिर अगलियां सैलरियां तुहानू भेजनियां नहीं, तो अगली सैलरी नहीं तुहानू भेजनी। जी हमारे पास और भी खवातीन मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनका क्या मुश्किलात का सामना है यहाँ पे। जी बताइएगा। सर जी मैं इधर ड्यूटी करती हूँ और 4 माह हो गए मुझे सैलरी नहीं मिली। ठीक है, मेरे बच्चे छुट्टियां करके जब स्कूल गए ना वापस, तो स्कूल वाले ने वापस भेज दिया इस वजह से क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे उनको देने के लिए। ठीक है, इनको चाहिए हमें सैलरी देना। हमारे घर का जो रेंट का घर था मीटर कट हो गया, वो निकाल रहे, इतना आसमान बाहर निकाल दिया उन्होंने। हमारी इतनी बुरी कंडीशन है ना, ये सोच भी नहीं सकते। जी हमारे पास और भी खवातीन यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि जो मरियम नवाज के विजन के मुताबिक यहाँ पे तनख्वाहें तो 47,000 रुपये मिलने चाहिए, तो उनसे जानते हैं कि यहाँ पे उनको तनख्वाहें कितनी दी जा रही हैं। जी बताइएगा। भाई हम CO के पास भी गए हैं, MS के पास भी गए हैं, DC के पास भी गए हैं। ठीक है ना, किसी ने हमारी हमें सिर्फ लारे पे रखा हुआ है। जैसे एक चीज लारे पे रखते हैं ना, वैसे काम के लिए हर अफसर आ जाता है। किसी ने भी लारे पे रखी है। अब आपको यहाँ पे कितनी सैलरी दी जा रही है? 32,000। तो मिलनी कितनी चाहिए थी? 37 का कहा था, पीछे से 37 का आ गया। उसकी हटके भाई जेड़ा CO सानू की नाम DC का कह के, CO का कह के उसके सेक्रेटरी से मिलवा दिया भी ये क्या नाम CO है, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਵਾਪਸ ਕੱਲ ਦਿੱਤਾ। MS ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ, किसी ने नहीं सुनी। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि 4 माह से इनको तनख्वाहें नहीं अदा की गई हैं, जिसकी वजह से इनके घर के चूल्हे बंद हैं और ना ही बच्चों की फीसें दी जा रही हैं और शदीद मुश्किलात का इनको यहाँ पे सामना है। जी शेखुपुरा में पंजाब फूड अथॉरिटी की फूड सेफ्टी टीमों ने कार्रवाई करते हुए जिला भर में 98 फूड पॉइंट्स का मुआयना किया। नाकस सफाई पर जुर्माने आयद किए गए। पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में 34,890 लीटर दूध चेक किया गया। मेयार पर पूरा न उतरने पर 900 लीटर दूध तल्फ कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान 103 किलो गोश्त समेत 6 किलो दीगर जायदुल मयाद अशिया भी तल्फ की गयी। वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत पर पंजाब फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए 6 फूड पॉइंट्स की चेकिंग की, 3 यूनिट्स बंद कर दिए और 5 पर भारी जुर्माने आयद किए। DG पंजाब फूड अथॉरिटी राजा मंसूर अहमद के मुताबिक कार्रवाइयों के दौरान हजारों किलो नाकिस ज़्यादा मयाद और ममनू अशिया बरामद करके तलब की गई, जिनमें स्वीट सॉस और मैंगो जूस, धनिया, आटा, मसाला जात और दीगर अज्जा शामिल हैं। हुकाम के मुताबिक 3 यूनिट्स की प्रोडक्शन बंद, जबकि 5 फूड यूनिट्स पर 45.5 लाख रुपए के जुर्माने आयद किए गए। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर नवाज शरीफ स्टेडियम डस्का में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। कमिश्नर गुजरावाला मोहम्मद अली ने शहरियों की शिकायत बराह रास्त सुनी। खुली कचहरी में रेवेन्यू, पुलिस, लैंड रिकॉर्ड, कैपको सफाई और तजावुजात से मुतालिक शहरियों की शिकायत का जायजा लिया गया। कमिश्नर मोहम्मद अली ने मुतादिद दरख्वास्तों पर मौका पर ही मुतल्लिका अफसरान को फौरी कार्रवाई के अहकाम जारी किए, जबकि बाज़ मामलात पर 2 घंटे में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत जारी की।
शकरगढ़ मेन बाजार में चंद घंटों की बारिश ने नकासियाब के इंतजामात पर सवालात उठा दिए। पानी दुकानों में दाखिल होने से दुकानदारों को मुश्किलात और माली नुकसान का सामना करना दुकानदारों के मुताबिक बाजार की सतह बुलंद किए जाने के बायस बारिश का पानी दुकानों में दाखिल हुआ, जिससे कीमती सामान मुतासिर हुआ। ताजरों ने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर नकासियाब का मुअस्सिर इंतजाम किया जाए और ब्यूटिफिकेशन मनसूबे का तकनीकी जायजा लिया जाए। बहावलपुर के कॉलेज में पाक चीन दोस्ती के 75 साल मुकम्मल होने पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें असातिज़ा और तलबा समेत कॉलेज इंतजामिया ने शिरकत की। मजीद तफसीलात बताएंगे गुलाम मुर्तजा। जी बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी मैं सब मौजूद हूँ भालपुर सादे की डायरेक्टर कॉलेज में। पाक चीन दोस्ती के हवाले से यहाँ पर सरप्राइज तकरीब का इनेकाद किया गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डायरेक्टर कॉलेज शराफत। सर बताइएगा इस तकरीब के हवाले से क्या करना चाहेंगे? जी आज हम डिवीजनल लेवल के क्विज़ और ऐसे राइटिंग कंपटीशन बसिलसिला पाक चीन दोस्ती की 75 साला तकरीबात के सिलसिले में हम यहाँ अरेंज किया है। इसका बैकग्राउंड मैं आपको बताता चलूँ कि हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में पाक चीन दोस्ती की 75 साला सिफारती ताल्लुकात और पाक चीन दोस्ती के हवाले से तकरीबात का सिलसिला पूरे मुल्क में जारी है। इसी सिलसिले में बहावलपुर डिवीज़न में के तमाम कॉलेजेस के कॉलेज लेवल की सतह पर हमने कंपटीशंस जो हैं वो किए हैं। इसमें कॉलेज लेवल पर क्विज़ कंपटीशन और ऐसे राइटिंग कंपटीशन के साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्विज़ कंपटीशन और मुकाबला जात जो है मजमून नवीसी के हुए हैं। और आज इसी सिलसिले में डिवीज़नल लेवल की सतह पर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जीतने वाले तलबा और तालिबात हैं वो पाक चीन दोस्ती के हवाले से क्विज़ कंपटीशन और ऐसे राइटिंग कंपटीशन का यहाँ पे इनेकाद किया गया है। जी हाँ, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी कि मजमून नवीसी के मुकाबला जात हो रहे हैं। जी और अभी आपको बताएं, रेनाला खुर्द नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस की यादसदगी और रोड हादसात से निपटने के लिए मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद हुआ, जिसमें रेस्क्यू 1122 ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। मॉक एक्सरसाइज का मकसद मोटरवे पुलिस अफसरान को हंगामी हालात में फौरी और मौसर कार्रवाई की अमली तरबियत देना था। DSP मोटरवे अयूब लोधी ने कहा, किसी भी हादसे की सूरत में रेस्क्यू 1122 के पहुंचने से कबल मोटरवे पुलिस अफसरान इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करके कीमती इंसानी जानें बचाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। खानेवाल ट्रेडर्स चैम्बर मरकजी अंजुमन ताजरान के सदर शेख मोहम्मद अकमल समेत पूरी काबीना बिला मुकाबला मुंतखब हो चुकी है। 9 मुंतखब अहदेदारान और ताजरों ने भरपूर जश्न मनाया। तफसीलात जानते हैं राशिद रहमानी की इस रिपोर्ट में। खानेवाल में ट्रेड चैम्बर मरकजी अंजुमन ताजरान के सदर शेख मोहम्मद अकमल और पूरी काबीना बिला मुकाबला मुंतखब होने पर ताजरों में खुशी की लहर दौड़ गई। 9 मुंतखब सदर शेख मोहम्मद अकमल और काबीना की कामयाबी की खुशी में शानदार रैली निकाली गई, जिसमें दर्जनों गाड़ियों पर ताजर रहनुमा और ताजरों ने शिरकत की। रैली के शहर में दाखिल होते ही ताजरों और शहरियों की जानिब से 9 मुंतखब अहदेदारान का परतपाक इस्तकबाल किया गया। जगह जगह फूलों की पत्तियां निछावर की गई, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए। 9 मुंतखब अहदेदारान को फूलों के हार पहनाए गए और मिठाइयाँ तकसीम की गई। इस मौका पर सदर ट्रेड चैम्बर मरकजी अंजुमन ताजरान ने कहा कि बिला मुकाबला इंतखाब ताजरों के एतमाद का मजर है। पूरे शहर खानेवाल के ताजरों ने और ताजरों का और आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हम पर एतमाद करते हुए बिला मुकाबला हमें मुंतखब किया। जिस तरह हाजी अकमल इसको लेके चला है और माशाल्लाह बिला मुकाबला पूरी टीम ने फतह हासिल की है। मैं समझता हूँ पूरे ये हमारे टीम की भी और पूरे शहर के ताजरों की भी कामयाबी है। किसी भी ताजर के साथ नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जबकि मार्केटों में दरपेश मसाइल, कारोबारी मुश्किलात और दीगर मामलात के हल के लिए ताजरों की आवाज़ मौसर अंदाज में बुलंद की जाएगी। मुंतखब काबीना के एजाज में होने वाली ये रैली शहर भर में ताजरों के इत्तेहाद और यकजहती का मजर बनी रही। कैमरा टीम के हमरा राशिद रहमानी, TV टुडे, खानेवाल। और वहां हैदराबाद बोर्ड की मैट्रिक साइंस ग्रुप की नताइज में टंडवाला यार की सारा ने 1100 में से 991 नंबर हासिल करके मेरिट पर पहली पोजीशन हासिल कर ली। मजीद तफसीलात जानते हमारे नुमाइंदा अब्दुल रशीद अब्बासी की इस रिपोर्ट में। टंडोलियार की तालबा ने अपनी मेहनत, लगन और काबिलियत से शहर का नाम रोशन कर दिया। हैदराबाद बोर्ड के मैट्रिक साइंस ग्रुप के सालाना इम्तिहान 2026 में सारा दख्तर, निसार अहमद ने मैट्रिक में पहली पोजीशन हासिल कर ली। सबसे पहले हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें इस मकाम पे ये मकाम हासिल दिया है, और हम अपने टीचर्स और पेरेंट्स के हैं कि उन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया है हमें इस मकाम पर पहुँचाने में।
मैंने साइंस ग्रुप लिया था और उसमें 1100 में से 991 मार्क लिए थे और 90% टोटल आई थी। बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं, इसको हम अपने अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते। उसने अपनी मेहनत की है, अल्लाह की उसकी मदद हुई है और स्कूल वालों के तावन से, फाउंडेशन स्कूल वालों के तावन से हमारी बच्ची ने अल्हम्दुलिल्लाह टॉप पोजीशन ली है। इम्तिहान में बोर्ड में हैदराबाद डिवीज़न में फर्स्ट पोजीशन हासिल करके हमारे ख़ानदान का और यूसी बुकेरा का नाम रोशन करा है। हैदराबाद बोर्ड के मैट्रिक साइंस ग्रुप के नताइज में सारा ने मैट्रिक में पहली पोजीशन हासिल की तो घर में खुशी की रेल दौड़ गई, जबकि इस कामयाबी पर असातिज़ा और अहल इलाका की जानिब से भी मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। कैमरामैन एहतसाम अली के साथ अब्दुल रशीद अब्बासी, TV टुडे न्यूज़, चंडोलिया। दादू के करीब गांव फरीद खान खुशका प्राइमरी स्कूल गुज़श्ता 15 साल से बुनियादी सहूलियात से महरूम है। मजीद बताएंगे अब्दुल करीम। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दादू के लवाई गांव गोट फरीद खान खुश्क में, जहाँ पे मेरे पीछे आप देख सकते हैं फरीद खान खुश्क ये स्कूल है प्राइमरी और ज़बून हाली में है। ये गांव जो है 200-250 घर रखने वाला गांव है और यहाँ के मासूम बच्चे 2 से 2.5 किलोमीटर पैदल सफ़र करके दूसरे इलाकों में जाकर तालीम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मज़ीद यहाँ मेरे साथ गांव वाले मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं उनको क्या परेशानी है। ये इसमें मसाइल ये है कि उस्ताद आता ही नहीं है और 15-20 साल से ये स्कूल ऐसे ही बंद पड़ा है। मेरा मतलब है कि उस्ताद आता है ना, बस हाज़िरी लगा के लोकेशन लगा के चला जाता है, अभी तो आता ही नहीं है। हमारा मुतालबा ये है कि हमें उस्ताद चाहिए, फर्नीचर चाहिए और स्कूल की ये दीवारें वगैरह स्कूल ठीक ठाक चाहिए हमें। जी, मेरे साथ एक तलबा मौजूद था, उसी का यही कहना है कि मैंने भी मेरे गांव में स्कूल होते हुए भी मैंने अपनी बुनियादी तालीम जो है पांधी खान सियाल में हासिल की है। इनका यही मुतालबा है आला अफसरान से कि हमें ये बुनियादी सहूलतें दी जाएं, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो दूर जाकर तालीम हासिल ना कर सके, अपने घर में जो 250 घरों पर मुश्तमिल ये गांव है यहाँ पे अपने गोठ में इलाके में तालीम हासिल कर सके। और अभी आपको बताएंगे दादू में पोलियो डोज मुहिम की तैयारियों के हवाले से डिप्टी कमिश्नर सैयद मुर्तज़ा अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। मुहिम के इंतजामात और टीम्स की तश्कील का जायजा लिया गया। इजलास में बताया गया पोलियो मुहिम के दौरान जिला भर में 1,64,929 बच्चों, स्कूलों और मदारिस के 41,393 तलबा को पोलियो से बचाव के कतरे और बूस्टर डोज दी जाएगी। मुहिम के लिए 429 टीमें तश्कील दी गई, जिनकी निगरानी 22 UCMOs और 92 एरिया इंचार्जेस करेंगे। पोलियो बूस्टर डोज मुहिम 20 से 28 अगस्त तक जारी रहेगी। जेहलम में शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। निशेबी इलाके ज़ेरे आब आने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है, जबकि गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश बारिश के बायस शहर की सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई और शहरियों को आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV